अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिदा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ी सी हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि करंटली आप क्या कर रही हैं और अपनी एजुकेशन, थोड़ा बैकग्राउंड और आर्मी ज्वाइन करने की क्या मोटिवेशन? Well, Rida, my journey with Pakistan Army started in 2007 and it's been 17 years. I'm part of Pakistan Army and part of Ordnance Corps. पाक आर्मी से मोहब्बत, कुछ करने का जज्बा या पाक आर्मी को ज्वाइन करने का शौक मुझे तब से था when I was a college student. I still remember, चाहे वो योम दिफा हो या जश्न आज़ादी, मैंने हर सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना. एंड मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर ने, उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया. I can narrate one incident. On my passing out day, my father has tear in his eyes. एंड ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज बीइंग मदर, ये चीज़ मैं अब रियलाइज़ करती हूँ कि जब आप खुद वालिदैन बनते हैं तो आपको अपने बच्चों की खुशी या उनकी अचीवमेंट उस टाइम ज़्यादा बाइसे फ़ख्र महसूस होती है. Later on, I got married with an army officer. He is an EME officer. So I spent 1 year as a UN staff officer in Force Headquarters Goma. Went for courses also abroad at Malaysia, inland courses. So Alhamdulillah, my husband was very supportive and my kids were being managed by him. So now at present, I'm the newly promoted Lieutenant Colonel in the Corps of Ordnance. Alhamdulillah, I'm the first lady officer appointed as Deputy Commandant in any of the Ordnance outfit, as you can see on my honor board. जैसे आपने बताया फर्स्ट लेडी कमांडेंट हैं, तो Deputy कमांडेंट, हाउ डज दैट मेक यू फील? और स्पेशली एक ये ह्यूज बात है कि आप अगर मेल डोमिनेट सोसाइटी में हैं, ऑब्वियसली आर्मी में भी ज़्यादा जो है वो मेल हैं, तो उस चीज़ में आपको एक ऐसा फील होता है कि आप पहली अपॉइंटेड हुई हैं और जो आपकी सारी जर्नी भी रही है, कभी आपने डिस्क्रिमिनेशन या कोई फ़र्क फील किया है? In Pakistan Army, there is no such discrimination. Present, I am Deputy Commandant Ordnance Depot Gujranwala and I always feel very pride because जो अपॉइंटमेंट, जो वैकेंसी पहले एक मेल ऑफिसर के पास थी, now Army has given the equal opportunity for the lady officers and I am the first lady officer who is appointed on this appointment. And the most important thing, इसमें मेरे पास सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं डेपो की, जिसको मैंने सुपरवाइज करना है. और जहाँ तक आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एटलीस्ट माई सीनियर्स, दे आर ऑलवेज माई मेंटोर्स एंड माई कोलीग्स, दे वर रिमेन हेल्पफुल. एंड द बेस्ट थिंग इन पाकिस्तान आर्मी इज दैट they always follow the transparency and the merit system and they always give the equal opportunities for all the ranks. जैसे आपने कहा कि आप फर्स्ट विमेन हुए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है. आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स इसको कैसे फील करते हैं कि आप अपनी फैमिली में पहली विमेन हैं जो पाकिस्तान आर्मी में है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे फादर ने मेरी प्रमोशन का सुना एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, लेकिन मेरे फादर की सेलिब्रेशन शायद मुझसे भी ज़्यादा थी. रीज़न बीइंग कि आई एम द फर्स्ट लेडी और मेल, यू कैन से, मेरी फैमिली में मुझसे पहले कोई आर्मी में नहीं है और मैं प्योर एक सिविल बैकग्राउंड से हूँ. मेरे फादर भी सिविलियन है, मेरे भाई भी सिविलियन है, तो मेरे लिए जो था ये एक ऑनर था ही था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए मुझसे ज़्यादा एक अचीवमेंट थी. Ordnance Corps Ridha seemed to align with my passion as it holds the diverse inventory which also includes ammunition and explosive. As you know, ammunition handling is always a very complex and challenging affair. You must have heard, as men fight their battles on border, their main strength is weapon. So ammunition keeps the weapon alive. Whenever I deal with my inventory, I always feel very proud being the custodian of ammunition of Pakistan Army and also other inventory as well. जैसे हम अपनी सोसाइटी में ना वेमेन को बहुत सॉफ्ट रोल्स खुद ही से दे देते हैं कि नहीं, ये तो बस बहुत ऐसे काम कर सकती हैं, ये तो बहुत नाजुक हैं. बट जैसे अगर आप बता रही हो और हम सुने कि आप इतनी मेजर चीज़ों से डील कर रही हैं, एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव से, तो ये माइंड आपका कब बना कि मैंने उसमें जाना है? और फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था इस चीज़ के बारे में, अगर जब आपने उनको एक्सप्लेन किया कि ये मेरा काम होगा? हमारी, अगर आप सोसाइटी में, आप हिस्ट्री में जाके देखें तो आप इस्लामिक हिस्ट्री से भी ये चीज़ कंक्लूड करती हैं कि औरतें हमेशा से ही हर जगह अब पेश रही हैं. हमारे पास हिस्ट्री में हज़रत हतीजा की एग्जांपल हैं जिन्होंने शुरू से ही ट्रेडिंग की. हज़रत होला की एग्जांपल है जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की इन केस ऑफ बैटल. तो हम औरतों को उस तरह से वीक कंसीडर नहीं कर सकते और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ और इम्प्रूव हो गई है और हमारी ख़वातीन तो अब आपको हर प्रोफेशन में नज़र आएंगी. अच्छा, मेरे फादर खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो थे वो एक उन्होंने कभी हमें ये नहीं समझा कि ये बेटी है तो इसको सॉफ्ट चीज़ की तरफ लेके जाना है और ये बेटा है तो इसको डिफरेंट फील्ड में लेके जाना है। ही ऑलवेज ट्रीटेड अस इक्वली, चाहे वो मेरा भाई है चाहे मैं हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से तो इस तरह का कभी कोई भी प्रेशर फील नहीं हुआ। और जब मैंने ज्वाइन की अपनी कोर्स तो मैंने अपने कोलीग्स को देखा और अपने सीनियर्स को देखा, तो जहाँ कहीं भी मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी दे ऑलवेज गिव मी सपोर्ट, दे ऑलवेज गिव मी गाइडेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह की कोई चीज़ फील नहीं हुई। देयर मस्ट बी कोई टफ टाइम्स, क्योंकि आप सिर्फ अपना ये काम नहीं कर रही, आप अपना घर चला रही हैं, आप अपने बच्चे रेस कर रही हैं, तो क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इसमें? I think so. You always feel pleasure when you have a profession of your own choice, and it was a profession of my own choice first of all, and second, no doubt, balance between personal and professional life is also very important because आप किसी भी एक चीज़ को neglect नहीं कर सकते। तो इसके लिए I always prioritize my task and I always seek support whenever I need it. तो कैसे आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अभी रख रही हैं कि बच्चे भी इग्नोर ना हो, काम भी ना हो? क्योंकि आई थिंक हमारी सोसाइटी में अगर अपने लिए भी टाइम निकाला जाए तो उसमें भी औरतों को बहुत एक गिल्ट फील कराया जाता है कि आप बिजी हैं और उधर नहीं हैं, तो क्योंकि आपके हस्बैंड भी आर्मी में हैं, तो आपको कैसे दोनों मैनेज करते हैं टाइम अपने बच्चों के लिए? रिदा, वी बोथ आर फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, तो हमें एक दूसरे की कमिटमेंट्स, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा होता है। एट टाइम्स मुझे उनकी कोऑपरेशन चाहिए होती है, एट टाइम्स उनको मेरी कोऑपरेशन चाहिए होती है, तो थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड वेरी। आई थिंक टीम वर्क ही होता है एक हैप्पी मैरिज में। और मुझे बताएं, सबसे जैसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अपने फादर से और स्पेशली अपने हस्बैंड से, तो आप बताएं कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट आजकल के टाइम पे? आई थिंक सो। मैं सिर्फ आजकल के टाइम की बात भी नहीं करूँगी। इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग गर्ल्स एंड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू बी स्टेबल एंड टू बी मोर फोकस्ड। अभी आगे जो फ्यूचर है हमारी बच्चों ने कि जिसको जाना है, उसमें ये चीज़ सबको रियलाइज होनी चाहिए कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सब चीज़ें इसी तरह आ सकती है जब आपकी फैमिली की आपको सपोर्ट हो और आपके काउंटर पार्ट की आपको सपोर्ट हो। बहुत सारी यंग गर्ल्स आपको देखेंगी जो प्लान भी करी होंगी आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? यंग गर्ल्स के लिए मैं एक बात ज़रूर करूँगी कि ड्रीम्स डू नॉट कम ट्रू एज यू ड्रीम देम। इट्स योर हार्ड वर्क दैट मेक्स थिंग्स हैपन एंड इट्स योर हार्ड वर्क दैट create the change. So for all the young girls, they must stay focused, they must work hard and they believe in yourself because nothing is impossible. Thank you so much for taking time. Thank you, Reda.